नुसरत फ़तेह अली साहब की जो खान साहब की कवाली है शोरा आफाक दुनिया जानती है। इस कवाली को जिस साहब ने लिखा उनको बहुत मुश्किल से ही कोई जानता होगा। नाज ख्यालवी उनका नाम है। असल नाम उनका है मोहम्मद सिद्दीक। फैसलाबाद तांदियावाला का जो नवाही इलाका है जोक ख्याली, उसके ये रिहायशी थे और एहसान दानिश को अपना उस्ताद मानते थे और उनके कहने पे इन्होंने अपना तखल्लुस नाज रखा और फिर जो ख्याली से जो है वो ख्यालवी हो गए। रेडियो फैसलाबाद से किसानों के लिए एक प्रोग्राम करते रहे सांदल धरती के नाम से। बहुत अच्छे शायर भी थे ये। आप देखिए कि अल्लामा इकबाल ने जब शिकवा लिखा, ये जो कवाली है इसमें फ़लसफ़ा है, इसमें मंतिक है, इसमें सवालात है और इस उम्र का बच्चा इसकी सिलेक्शन करे, मैं नहीं समझता कि समझे बगैर कोई इसको गाता होगा। मैंने अभी तक नहीं देखा बड़े बड़े आर्टिस्टों को स्टेज पे उस्ताद फ़तेह अली ख़ान का ये नंबर गाते हुए। तो ये जो नाज ख्यालवी साहब हैं, उस्ताद के कहने पे उन्होंने ये लिखा और फिर उन्होंने फैसलाबाद के थे दोनों, तो उन्होंने उसको गाया भी। अल्लामा इकबाल ने जब शिकवा लिखा तो कहा यह जाता है कि लोगों ने उनको इतना ज़्यादा डराया इस बात से कि शिकवा अल्लाह ताला से बराह रास्त कौन करता है, तो उन्होंने फिर जवाब शिकवा भी लिखा। लेकिन नाज ख्यालवी ने जो भी कुछ लिखा उसको एक दफ़ा जाके ज़रूर पढ़िए, एक दफ़ा जाके उसको ज़रूर सुनिए और उसको एंजॉय कीजिए। और उसका कोई जवाब नहीं लिखा है उन्होंने, तो ये बड़ी बात है जी। आगे अब हमारे एक रेगुलर सिंगर पिछले 22 साल से हमेशा जब यहाँ होते हैं कराची में तो हमारे साथ होते हैं, कराची में ही होते हैं, लेकिन अब माशाल्लाह से बहुत उनके बाहर के टूर्स होने लगे हैं और ये तकरीबन 6-7 महीने से यूएस गए हुए थे और इनके तमाम शोज़ वहाँ पे हो रहे थे। मज़े की बात यह है कि नवंबर के महीने में इनके कुछ शोज़ यहाँ पर भी लाइन अप हो गए। तो ये भी 2 दिन पहले कराची आए हैं और हमने इनको बता दिया था कि पूछ लिया था आप कब आ रहे हैं, उन्होंने बताया मैं अब आ रहा हूँ। तो हमने कहा कि ठीक है 15 तारीख को आप हमारे साथ होंगे। आप सबकी खुशी की इंतहा के लिए अमीर अली तशरीफ़ लाइए। ये वही अमीर अली हैं जो मेरे ख्याल में जून जुलाई में गए थे यहाँ से, बहुत नाम करके आए पाकिस्तान का वहाँ पर, और बस थोड़े से शोज़ यहाँ करके बाकी शोज़ फिर वहाँ मोहम्मद रफ़ी साहब से स्टार्ट लेंगे। चाहूँगा मैं तुझे। कोई और है जहन में आपके? हाँ सुना दें। बिल्कुल ठीक है, बस सही है। अमीर अब शुरू हो जाएंगे और लाइन से ये गाएंगे अपनी हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जितने अभी लोगों ने यहाँ पर गाया उन सब के लिए बहुत सारी तालियां मिलकर आप बजाएं, क्योंकि इन लोगों को देख के ना अपना टाइम याद आता था कि हम भी इस तरह से कभी शुरू हुए थे और अल्लाह पाक का बड़ा करम है, आप लोगों की दुआएं। तो अभी एक बहुत ही खूबसूरत सी मेलोडी से आगाज़ करूँगा, संग बाय द ग्रेट मोहम्मद रफ़ी साहब। ऐसे आपको देख के लग रहा है कि आप डायरेक्ट प्लेन से यहाँ आ गए, वहाँ सर्दी थी ना? सही।
मैं गले गले बहार के पुकारता चला हूँ मैं गले गले बहार के बस एक चाह जुल्फ की बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं गले गले बहार के बस एक चाह जुल्फ की बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शोखिया सलाम की यही तो बात हो रही है काम की कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह कोई नजर तो होगी मेरे नाम की पुकारता चला हूँ मैं गले गले बहार की बस एक चाह जुल्फ की बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं। सुनी मेरी सदा तो किसी यकीन से घटा उतर के आ गई जमीन पे रही यही लगन तो है दिल जवा असर भी हो रहेगा एक हसीन पे पुकारता चला हूँ मैं गले गले बहार की बस एक चाह जुल्फ की बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं पुकारता चला हूँ मैं पुकारता चला हूँ मैं। थैंक यू सो मच। अजीज है परंपराओं में रिकॉर्डिंग पर कैमरे पर अच्छा रफ़ी साहब के एक इस खूबसूरत गीत के बाद अब एक मैं किशोर कुमार जी का बहुत खूबसूरत सा एक गीत वो सुनने में जितना आसान है उतना है नहीं जो लोग इसको गाते हैं उनको अंदाज़ा है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है लाइव गाने के लिए तो मैं उसको कोशिश करूँगा निभाने के लिए और मैं चाहूँगा स्पेशली हमारे म्यूजिशियंस के लिए बहुत सारी तालियाँ होनी चाहिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कने दिल के तराने लिए चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कने दिल के तराने लिए मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने दिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कने दिल के तराने लिए
नजारे हैं तो ऐसे में समझना कैसा मेरी कसम जो लहराती अगर यहाँ तो फिर क्यों ना चल बहका बहका रे जीवन में ये शमाई है मोहब्बत वाले जमाने दिए हो चला जाता हूँ किसी किसी धुन में धड़कने दिल के कराने लिए ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में समझना कैसा मेरी कसम जो लहराती अगर यहाँ तो फिर क्यों ना चल बहका बहका रे जीवन में ये शमाई है मोहब्बत वाले जमाने दिए हो चला जाता हूँ किसी किसी धुन में धड़कने दिल के तराने लिए मिलन की मस्ती भरी यादों में हजारों सपने सुहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी किसी धुन में धड़कने दिल के तराने लिए ला 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 सु 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 la 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 su 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 अभी इधर ही है एक गाना अभी और भी सुनाने वाले हैं उसके बाद इनके डुएट्स भी हैं आपने सुना मैं आप लोगों के एक्सप्रेशंस देख रहा था कितने खूबसूरत और कितना आप इंजॉय कर रहे हैं मौसीकी को मैं अमूमन एक नज़्म पढ़ा करता हूँ जो मैंने काफ़ी अरसे से नहीं पढ़ी लेकिन आज क्योंकि इस गैदरिंग में कुछ 30-40% लोग नए आए हुए हैं तो मैं चाहूँगा कि मौसीकी से मुताल्लिक़ ये नज़्म आपको सुनाऊँ कि ज़िंदगी से डरते हो ज़िंदगी कलीसा की राहिबा नहीं कोई जा नमाज पे बैठी जाहिदा नहीं कोई जिंदगी है एक चंचल बेहिजाब रक्कासा हाथ थाम कर जिसका बारगाहे हस्ती में नाचता है हर इंसान तुम भी उस हसीना को बाजुओं के घेरे में लेके बेकरारी से रक्स क्यों नहीं करते नर्तकी से डरते हो उससे तुम नहीं डरते मौलवी से डरते हो मजहबी जुनूनी की दुश्मनी से डरते हो वो मुसव्विरी हो या शायरी या मौसीकी हर लतीफ़ फन को वो कम नज़र फतावा गर काफिरी समझता है तुम अजब सिपाही राइफल की नाली से तुमको डर नहीं लगता बांसुरी से डरते हो जिससे वो डराता है तुम उसी से डरते हो जिंदगी बदन का रक्स धड़कनों का साजीना रक्स से तुम्हें नफरत हुस्न से तुम्हें नफरत सास से तुम्हें नफरत यार तुम अगर इतना जिंदगी से डरते हो मर ही क्यों नहीं चाहते खुदकुशी से डरते हो अच्छा आपने कहा कि 40% लोगों ने नहीं सुना हुआ था लेकिन जिन्होंने सुना हुआ था वो सब आपके साथ साथ पढ़ रहे थे यानी कितनी दफ़ा सुना है ना और हर दफ़ा बहुत अच्छा लगता है जब आप ये पढ़ते हैं तो और अब यहाँ पर अमीर का एक और सोलो बिल्कुल ठीक और अब जब मैं आपको मैंने रफ़ी साहब सुनाया मैंने किशोर कुमार सुनाया अब जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ ये एक मैशअप है जिसमें किशोर कुमार जी रफ़ी साहब और एक स्पेशल एक पाकिस्तानी एवरग्रीन सॉन्ग भी इसमें मैं ऐड करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा और
अगेन ये गाना भी जो मैं किशोर कुमार के एक गीत से आगाज करूंगा इस मैशअप का, ये भी यूडलिंग से ही आगाज होता है इसका। मैं हूँ झुम 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 पकड़ घूमो बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। ओ मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। ओ मैं झुम 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 झुमरू पकड़ घूमो बन के घुमरू, प्यार सीने में है हर किसी के लिए। भाला सीधा साधा लेकिन दिल का हूँ शहजादा, प्यार सीने में है हर किसी के लिए। और अब जो इसमें मैं गाना ऐड करने लगा उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता चलूं कि दूल्हा जो है वो दुल्हन को रुखसत करके लेकर जा रहा है और अचानक उसके मोबाइल पे कॉल आती है और ये गाना बजता है। जरा सिचुएशन ध्यान में रखेंगे तो मजा आएगा कि दूल्हा दुल्हन को रुखसत करके लेके जा रहा है और अचानक गाना बजता है कि दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले हम आज, अपनी मौत का सामान ले चले, मौत का सामान ले चले। हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। तालियां खुलकर हो सकती है। ओके 1 2 3 go। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, आहा तुम सा नहीं देखा। ओ यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, ओ तुम सा नहीं देखा। और स्पेशली आप सब लोगों के लिए ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे।
और आखिर में वो गीत जो मैंने आपको बताया कि एवरग्रीन पाकिस्तानी गाना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, 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 कोको कोरीना। वाओ, थैंक यू। वाओ, कमाल किया अमीर अली, कमाल किया। ख़वातीन व हज़रात, जिस गाने से इन्होंने इस मैशअप का आगाज़ किया, झुमरू, इसकी कहानी खुद किशोर कुमार ने लिखी और इसके 8 गाने थे जो सारे के सारे किशोर कुमार ने कंपोज किए। उनमें से 2 गाने लिखे भी उन्होंने खुद थे और बाकी 6 गाने जो है वो मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। इसी फिल्म का एक गाना कोई हमदम न रहा, कोई सहारा ना रहा, वो बहुत एक्सट्रीम कमाल का गाना है। इसे 1936 में इनके बड़े भाई अशोक कुमार ने फिल्म जीवन नैया में गाया भी था और कंपोज भी किया था। जब उन्होंने अपने भाई को बताया कि मैं ये गाना कोई हमदम न रहा, कोई सहारा ना रहा इस फिल्म में शामिल कर रहा हूँ, कंपोज कर रहा हूँ, तो उनके भाई ने उन्हें समझाया कि ये बड़ा पेचीदा है, आप ना करें। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपसे बेहतर करके दिखाऊंगा। और वो वाकई आप आज अब आपका असाइनमेंट है ये कि आप इंटरनेट पे जाके, गूगल पे जाके सर्च करें 1936 और जीवन नैया और कोई हमदम ना रहा कोई सहारा ना, तो वो गाना भी आपको मिल जाएगा और फिर ये गाना भी आप सुनिएगा जो, तो आपको फ़र्क पता चलेगा। हाँ, इससे पहले कि आप शुरू करें, आपने जो जोशीले गाने गाए, आप देख रहे हैं आप कोई मच्छर भी आसपास नज़र नहीं आ रहा। आपने मुझे नया कारोबार बता दिया मेरा। मैं बहुत हिट होने वाला मेरा कारोबार। गॉस्पेल वालों का क्या होगा। अच्छा, अब अमीर का साथ देने के लिए कायनात आएंगी यहाँ पर। दिल है कि मानता नहीं, है तो बहुत खूबसूरत डुएट और उस वक्त ये दोनों पेश करेंगे। और कायनात और अमीर जब 2 डुएट्स गा लेंगे, उसके बाद कायनात कुछ सोलो परफॉर्मेंस भी करेंगी।
हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करें, मुझ में समा जा, पास आ जा, हमदम मेरे हमनशी, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। क्या यही प्यार है? गा के बताएं। अच्छा, एक बात कह रही हूँ अपनी तसल्ली के लिए, ये जो हमारे इधर वाले ऑडियंस है वो वीडियो में कैसे आएंगे? मैं जब से यही फिक्र किए जा रही हूँ। थैंक यू। इसलिए कि सब माशाल्लाह सब हमारे म्यूज़िक के शौकीन लोग हैं। जब हम बाद में देखेंगे तो हमें सब लोग नज़र आने चाहिए, हम ही नहीं देखेंगे, आप सब भी देखेंगे। थैंक यू। क्या यही प्यार है? हाँ हाँ
लेकिन अब जाना कहाँ नींद गई मेरी रातों की। जागती रहती हूँ मैं भी, चाँद निकलता नहीं। ओ, तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। Thank you. अमीर के क्योंकि थोड़े से दिनों का यहाँ पर स्टे है और ये वापस बैरून मुल्क जाएंगे, तो जाहिर है ऐसे मौक़ों पे कम दिनों में ज़्यादा प्रोग्राम करने हैं ना, तो अभी काशिफ की तारीफ भी करके गए, क्योंकि इन्हें पता है हर जगह काशिफ ने इनके साथ बजाना है। तो अच्छा, अब कायनात आप लोगों को कुछ सोलोस सुनाएंगी, और सबसे पहला वाला चुपके से लग जा गले। मान आगे आगे।
खूबसूरत गाया कायनात आपने। और ख़वातीन और हज़रात, इस फिल्म के जो मौसीक़ार हैं AR रहमान, कुछ दिलचस्प फैक्ट्स हैं उनके बारे में कि आपको पता है कि वो कन्वर्ट हुए हिंदू मज़हब से इस्लाम की तरफ। दिलीप कुमार उनका पहला नाम था, और जिस वक्त उन्होंने 1989 में मज़हब तब्दील किया, इस्लाम कबूल किया, तो हिंदू ज्योतिषी जो होते हैं उनसे उन्होंने कहा कि मुझे बताएं मेरा नाम क्या होना चाहिए। तो दो नाम उन लोगों ने निकाल के दिए, एक रहमान और एक रहीम। तो रहमान इन्होंने पसंद किया, और फिर इनकी वालदा ने उसके साथ अल्लाह रखा, रहमान कर दिया, तो वो AR रहमान इसलिए कहलाते हैं। और इत्तेफाक की बात है कि इनका नाम दिलीप कुमार था, और हमारे यूसुफ खान जो बाद में दिलीप कुमार हो गए, उनकी बेगम का नाम भी जी सायरा बानो उनका। मैं असल में पीछे से कोई जी मैं कह रहा था शाजरीन यहाँ बैठी हैं, बिल्ली वहाँ अगर होती तो शाजरीन की आवाज़ आती, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये AR रहमान, और इन्होंने रोजा, ये बेसिकली तो तमिल थे और साउथ से उनका ताल्लुक़ था। तो रोजा नाम की फिल्म से जो है उनका करियर स्टार्ट हुआ। 1992 से उन्होंने स्टार्ट किया, और फिर ज़ाहिर है के पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, इतना ज़्यादा उन्होंने बेहतरीन काम किया। तो कायनात, अब आगे चलें। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। जो किसी का हो गया।
ये इस प्रोग्राम का आखिरी गाना नहीं है। बहुत खूबसूरत गाया। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। ये एक फार्मूला है, ये एक नुस्खा, एक कीमिया है। आप भी अगर अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं तो इस पे सोचिए कि ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। और कुछ हजरात तो इसको इतना ज़्यादा इस फार्मूले पे अमल करते हैं कि एक साथ कई कई जिंदगियां गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक खातून अपने घर में कुछ उदास बैठी हुई थी, तो उनकी मेड उनके पास आई, कहने लगी कि मैडम क्यों इतना परेशान, क्यों इतना उदास हैं। कहने लगी वो ऑफिस से कुछ खबर मिली है कि जो तुम्हारे साहब हैं वो ऑफिस की सेक्रेटरी के साथ आजकल जो है वो कुछ। तो कहने लगी नहीं, आपको गलतफहमी भी हो सकती है। कहने लगी नहीं, मुझे पूरा पक्का पता चल गया कि वहाँ कोई सिलसिला चल रहा है। कहने लगी मैडम आप मुझे जलाने के लिए तो नहीं कह रही हैं। फिल्म उमराव जाना था, बज़मी साहब की मौसीकी, एक से बढ़ के एक गीत, पाकिस्तानी उमराव जाना था की बात कर रही हूँ, और एक से बढ़ के एक गीत इस फिल्म में थे। और इस वक्त जो बहुत ही मुश्किल तरीन वाला रूना लैला का गाया हुआ काटे ना कटेरे रतियाँ कायनात सुनाएंगी, और अभी जो इन्होंने गाना सुनाया वो भी एक बहुत ही चैलेंजिंग सॉन्ग था, आसान नहीं था, और जितनी कंफर्टेबली गाया है ना तुमने, शाबाश, बहुत उम्दा। शाखों पे उदासी का आलम, फूलों पे सवा तन्हाई का, जैसे इस रात के सीने में एहसास है तेरी जुदाई का। काटे ना कटे रतिया सैया इंतजार में, काटे ना कटे रतिया सैया इंतजार में, हाय हाय
काटे ना कटेरे, ध्यान में रखिए, काटे ना कटेरे। इंसानी तारीख में मुख्तलिफ ज़माने आए हैं, पत्थर का ज़माना, लोहे का ज़माना, कागज़ वगैरह वगैरह। कराची शहर में भी खुशहाली का ज़माना, अमन का ज़माना और बोरियों का ज़माना। बोरियों का ज़माना चल रहा था। एजेंसी के एक एहलकार की ड्यूटी लगी हुई थी औरंगी टाउन की किसी सड़क पे। वो किसी इमारत के सामने से गुजरा, वहाँ थोड़ी देर खड़ा रहा तो उसको खिड़की में से कुछ आवाज़ आई। एक साहब दूसरे से कह रहे थे कि गला तुम नहीं काटना, तुम सिर्फ बाजू काटना, गला मैं खुद काटूंगा। तो एक हंगामा मच गया। उन्होंने फ़ौरन कॉल की, फ़ौरन एजेंसी से मोबाइल्स आ गई और पता नहीं क्या क्या सारा सिलसिला हुआ। जब उस इमारत में एंटर हुए तो वहाँ पे वो 2 टेलर मास्टर्स जो थे वो एक दूसरे को सिखे। जी हाँ, ये तो उससे भी बड़ा लतीफ़ा हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि ख़त्म हो गया। अच्छा। और अब यहाँ पर आएंगे कामरान सगू, जिनका सबको इंतज़ार है बेचैनी से, और अब आपकी बारी आई। आइए, बैठिए, तशरीफ़ रखिए। हम कामरान से अच्छे अच्छे गाने सुनने वाले हो रहे हैं, और सबसे पहले मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑल ऑफ यू। कितने मज़े के आपने यंगस्टर्स भी सुने आज। अमीर ने बड़ा अच्छा कहा, हालांकि ये मुझसे भी जूनियर है बहुत। जब ये आया था तब भी मुझे याद है कि कैसे आया था। हाँ, नहीं अभी बोलना नहीं, अब तो माशाल्लाह से नहीं, अब तो सिंगर बन गया वो। तो मुझे अपना भी याद आ गया बाखुदा। मैं जिम खाना के अंदर पहली परफॉर्मेंस दी थी और बैठा हुआ था और ये सोच रहा था कि कहीं मेरी कांपती टांगे जो है ना लोग देख ना लें। तो आजकल के माशाल्लाह बड़े हौसलामंद नौजवान आ गए। एनीवेज, ये जो आप लोग हैं ना, कामरान यही सॉरी प्यार देते आपको हैं। इंटरप्ट करता हूँ, बदल गए हालात। पहले टांगे कांपा करती थी, अब कांपे टांगे। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जो आप लोग हैं ना, यही प्यार देते हैं और यही लोग, इन लोगों से ही डरना चाहिए। तो मैं आप लोगों से डरता भी हूँ। और इससे Anyways. पहले कि कामरान आगे बढ़ें और अपना गाना सुनाएं, इन्होंने जो बात शुरू की है, इनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। इन्होंने जो शुरुआत की कि किस तरह से अमीर आज माशाल्लाह जिस मकाम पे हम जानते हैं, लेकिन कराची जिमखाना में या डिफेंस क्लब में, डिफेंस क्लब में, कराची जिमखाना में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था और वहाँ पर मोहम्मद रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट दिया जा रहा था। और हमारे यहाँ तो प्रोग्राम्स की रिहर्सल हो के और फिर सब चीज़ें तय हो जाया करती थी। तो कामरान ने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस भी कहूँगी और बहुत बड़ी नेकी भी कहूँगी कि इन्होंने सुल्तान अरशद साहब से ज़िद करके कि आप एक गाना इस बच्चे को जो यहाँ पर आया हुआ है अमीर अली, इसको आप दे दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई हम तो सब कुछ कर चुके हैं और अब कहाँ से दे दें गाने। तो उन्होंने कहा आप मेरा गाना उसे दें। It was actually a love towards him. बिल्कुल। और जब अमीर अली ने वहाँ गाया तो हम सब इन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे थे कि इन्होंने एक तो ये कि शुक्रिया भी कर रहे थे कि इन्होंने इतनी अच्छी आवाज़ इंट्रोड्यूस कराई, और ये कि बाकी हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए गाना इन्होंने था। इन्होंने कहा कि नहीं ये एक गाना, और वो वाहिद गाना उन्होंने उस प्रोग्राम में गाया, लेकिन माशाल्लाह उस एक गीत की वजह से उससे ये दाखिल हो गया और फिर ये अभी तक दाखिल ही है माशाल्लाह। और इसी बात पे मैं आपको एक थोड़ा सा किस्सा और सुना दूं, छोटा सा। वो ये कि कराची में ही एक और म्यूज़िक ग्रुप कुछ अरसे चला और वो फ़ौजियों की ज़ेर निगरानी चला। तो वहाँ पर अगर गाने 3 हो और अगर इस तरह की गुफ्तगू हो जाए जैसे हमने कर ली, तो एक गाना कट जाता था, और ये हकीकत है। तो कट गया एक। नहीं, मेरी गुफ्तगू कट जाएगी, आप अपने पूरे गाने गाएं। ओके। मेरे महबूब तुझे मेरे
मोहब्बत की कसम मेरे महबूब तुझ मेरे मोहब्बत की कसम फिर मुझे किसी आँखों का सहारा दे दे मेरा खोया रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम सकती नहीं आते वो सुहाना मंज़र जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था साजे दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी तेरी आँखों से कोई जाम पिया था मैंने मेरी रग रग में कोई बरक सी लहराई थी जब तेरे हाथों को छुआ था मैंने मुझे फिर उन्हीं हाथों का सहारा दे दे मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम मेरे महबूब तुझे वाह, बहुत ज़बरदस्त। कामरान सद्दू, ये जो मोहब्बत की कस्में होती हैं ना, बाज़ दफ़ा बड़े मसाइल पैदा कर देती हैं। हुआ ये कि एक साहब जो है वो कब्रिस्तान में अपनी बेगम की कब्र पे पंखा जल रहे थे, तो कोई वहाँ से गुजरा, उसने कहा कि यार आपको बड़ी मोहब्बत अपनी बेगम से कि आप उनके मरने के बाद भी उनके आराम का ख्याल रख रहे हैं। कहने नहीं, वो मरते वक्त कसम देकर गई थी कि जब तक मेरी कब्र की मिट्टी ना सूखे आप दूसरी शादी ना करना। एक किशोर कुमार साहब का खूबसूरत गीत
वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी गली, एक बार यूं मिली मासूम सी गली, हो खिलते हुए यहाँ खुशबाश में चली, देखा तो यही है, ढूंढा तो यही है, पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, महदास सामने लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है, ला 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 ला। थैंक यू। आने वाला पल जाने वाला है, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी के बारे में ये सारी शायरी हुई है। एक साहब अपने किसी गेस्ट के साथ जो कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान वापस आए थे, उनको लेके शहर घुमाने के लिए निकले तो एक रेलवे फाटक पे उन्होंने देखा कि फाटक बंद है, ट्रेन आने वाली है। और वो साहब जो है एक दूर से उन्होंने देखा कि एक साहब जो है उन्होंने साइकिल अपने कंधे पे उठाई, पहले वो फाटक के नीचे से गुजरे। शाजलीन वाहिदी के लिए शादी का एक कार्ड आया है। कैप्टन साहब ऐसे नहीं होगा, शादी का खाना हमें भी पसंद है। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि तेज रफ्तारी के बारे में एक साहब अपने मेहमान को जो कि बाहर से आए हुए थे उनको लेके सैर सपाटा करा रहे थे रेलवे फाटक पे। उन्होंने देखा कि रेलवे फाटक बंद है। एक साहब अपनी साइकिल लेकर आए, पहले उन्होंने फाटक के नीचे से साइकिल गुजारी, उसके बाद साइकिल को अपने कंधे पे लिया, उसके बाद रेलवे लाइन क्रॉस ऐसे वक्त की जब ट्रेन बिल्कुल सर के ऊपर आ गई थी। तो वो जो गेस्ट आया हुआ था उसने कहा कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है ये आदमी। केरल का असल में आपको नहीं पता, हम पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत मेहनती लोग होते हैं, वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करते। इसको यकीनन किसी काम की जल्दी है, जिसकी वजह से जो है ना इसने इतना भी इंतज़ार नहीं किया कि रेलवे का फाटक खुले, चुनाचे ये जल्दी से चला गया।
अच्छा, थोड़ी देर बाद ट्रेन गुजर गई, रेलवे फाटक खुला तो वो साहब और वो गैस जब आगे गए तो देखा वो खड़ा हुआ आदमी बंदर का तमाशा देख रहा था। हाँ, ये वाला समझ आ गया मुझे। अच्छा, इतना अच्छा आपने जो सुनाए, और ये आने वाला पल जाने वाला है, तो अब हम आपसे यही कह सकते हैं कि ना जा कहीं, अब ना जा। वैसे महफिल में ऐसा होना नहीं चाहिए। शुरू कीजिए। ना जा कहीं, अब ना जा। ना जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा ना जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा ना जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा है यही दिल तू चल तेरा है मेरे हम तुम मेरे दोस्त। ना जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा है यही दिल तू चल तेरा है मेरे हम तुम मेरे दोस्त। ना जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा। के खून दिल मिला के भर दो इन लबों के खाके, आपके खून दिल मिला के भर दो इन लबों के खाके, बुझा बुझा बदन तेरा कमर कमर बना के, खिला दूं रंग के कहीं अब न जा, दिल के सिवा। ना जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा। सबक उड़े हैं सो तेरे पैरन की खुशबू, बेसबक उड़े हैं सो तेरे पैरन की खुशबू, इधर तो आ सवार दूं खुले खुले ये गेसू, वफा देती है सदा। कहीं अब न जा, दिल के सिवा। ना जा कहीं अब न जा,
चचेरा है मेरे हम तुम मेरे दोस्त आजा कहीं अब जा दिल के सिवा दिल के सिवा दिल के सिवा। बहुत उम्दा, थैंक यू। और अब कामरान के साथ 2 डुएट्स गाने के लिए यहाँ आएंगी कायनात जॉन। कायनात आइए। आप सबका पसंदीदा गीत जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ न कोई है न कोई था जिंदगी में तारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब टकरात देता है कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा। हो चांदनी जब टकरात देता है कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।
ही खूबसूरत। ख़वातीन और हज़रात, आपको अपने बचपन लड़कपन में वो आवाज़ें याद होंगी जो आपकी गली में से छाबड़ी वालों की आया करती थी। कभी सब्ज़ी वाले, कभी फ्रूट वाले, कभी गजक वाले, कभी और कभी कोई और वो सारी मुख्तलिफ आवाज़ें ज़रा थोड़ा सा अपने जहन में रखिएगा। मैं इसको इस गाने से जोड़ रहा हूँ जो अभी इन दोनों ने गाया। जब कोई बात बिगड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। उसके बाद साथ भी हो जाता है। अच्छा, जब साथ हो जाता है ना तो फिर बात ज़्यादा बिगड़ने लगती है। जब भी तो बिगड़ती है और बिगड़ती है तो फिर बहुत ज़्यादा भी बिगड़ती है। कभी तो एक साहब जो है वो बेगम साहिबा पे बहुत गुस्सा हुए और उसके बाद उन दोनों की नोक-झोंक हुई, बहुत बुरा भला कहा गया दोनों तरफ से एक दूसरे को। तो खातून ने चीख के कहा, समझ में नहीं आता इस आदमी ने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मैं कहाँ चली जाऊँ, क्या खा के मर जाऊँ। तो गली में से आवाज़ आई, गर्मा गर्म मूंगफली। तुम्हारा कार्ड लेकर हम नहीं भागने की बात नहीं। दीवाना हुआ बादल, सावन के घटा छाए, ये देख के दिल झूमा, लिखा लहराए, दीवाना हुआ बादल। तुम साजा कोई महबूब मिले।
साहब का दिल झूम उठा, उनके दिल ने प्यार की अंगड़ाई ली और उन्होंने रिश्ता भेज दिया लड़की के घर पे। अब लड़की के वालिदैन आपस में बैठ के डिस्कस करने लगे कि वालिद ने कहा लड़का तो अच्छा है, काम धाम भी अच्छा है, घर बार भी अच्छा है। वालिदा कहेंगी हाँ वो तो है, लेकिन दांत जरा बड़े बड़े हैं, जब हंसता है तो सारे दांत बाहर आ जाते हैं। कहने लगे कोई बात नहीं, शादी हो जाएगी तो कौन सा हंसेगा। नाले की तरफ बेचू बावरा का रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। और कामरान जब इस गीत को गाते हैं तो क्या ही बात है। ख़वातीन हज़रात, 23 नवंबर को वहीद मुराद जो हमारे बड़े लेजेंड हीरो रहे हैं, जाहिर है उनकी बरसी है। PACC में एक प्रोग्राम है 21 नवंबर को उनकी याद में, और इसका वक्त है 5:30 बजे। उसमें डॉक्टर नाजिर महमूद जो है वो कुछ गुफ्तगू करेंगे और एक प्रेजेंटेशन वहीद मुराद की फिल्म साजी के बारे में मैं करूँगा। अगर आप लोग वहाँ तशरीफ़ लाना चाहें तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए। PACC
सावन की नदिया फूल बने अंगारे नागल बन गए रात सुहानी पत्थर बन गए तारे सब फूट चुके सहारे ओ जीवन अपना फसले जीवन देने वाले हो दुनिया के रखवाले चांद को ढूंढे बादल सूरज शाम को ढूंढे सवेरा मैं ढूंढूं उस प्रीतम को हो न सका जो मेरा भगवान भला हो तेरा हो किस्मत फूटी आस चूरी पड़ गए छाले हो दुनिया के रखवाले सर गलियां सोनी चुप 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 है दीवारे दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी रूठ गई है बहारे हम जीवन कैसे गुजारे हो मन मर गिरता भी बन जाता कौन संभाले दुनिया के रखवाले सुन दे भरे मेरे नाले सुन दे भरे मेरे नाले ओ दुनिया के रखवाले रखवाले गरज चमक के साथ ख़त्म हुआ ये गाना। और यहाँ पर ये बात भी मेंशन करना लाजमी है कि ये 3 म्यूजिशियंस सिर्फ काशिफ नोमान साहब और मुमताज़ भाई और याकूब किस कदर उम्दा इन लोगों ने बजाया थ्रू आउट द प्रोग्राम। और ये ख़ास तौर पे जो एंडिंग हुई है कि बिल्कुल नहीं लगता कि ये एक इंस्ट्रूमेंट जिन्होंने सारा वज़न अपने ऊपर ले लिया है ना, वो तो रिदम के हैं दोनों माशाल्लाह, बहुत उम्दा। हर गाने की जो रिक्वायरमेंट था हर गीत का वो पूरा हुआ। एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहने वाली थी, याद नहीं आ रहा क्या था। नहीं, हाँ, घड़ियाँ चेक कर लें, वादा पूरा हुआ। और एक और बात ये कि जैसे इन्होंने 21 तारीख के प्रोग्राम का बताया PACC में वहीद मुराद साहब की याद में, उसी तरह से PACC में ही 28 नवंबर को एक फंड रेज़र है किसी एक रोटरी क्लब की तरफ से। और मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि ये एक फंड रेज़र है और बहुत अच्छे कॉज के लिए है। इसके कार्ड्स मेरे पास भी मौजूद हैं। 4000 इसका कार्ड है, डिनर एंड म्यूज़िक, और पाकिस्तानी म्यूज़िक पे बेस्ड है ये प्रोग्राम। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें।
बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि आप सबको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और इंशाल्लाह ऐसे ही अच्छे प्रोग्राम के साथ में दोबारा हम सब इकट्ठे होंगे। हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफिज़।